अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस बहुत सारे तिब्बी, माशी और माशरती मसाइल का बायस बन रहा है। ऐसे मसाइल जिनके बारे में दुनिया ने सोचा नहीं था, ऐसे मसाइल जिनका हल तलाश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, ऐसे मसाइल जिनके लिए कौन से वसाइल किस तरह से बरकरार लाए जा सकते हैं, इस सवाल का जवाब बड़े बड़े दिमाग बैठकर सोच रहे हैं। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोरोना टाइगर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। आज इसी फोर्स के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। मैं हूं ज़ुबैर खालिक और आज थोड़ी सी बात करेंगे हम कोरोना और टाइगर फोर्स के बारे में। देखिए, एक बहुत क्रिएटिव और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो जवाब चाहते हैं। सवाल ये है कि कोरोना टाइगर फोर्स काम कैसे करेगी। सवाल यह है कि कोरोना टाइगर फोर्स में नौजवान आकर क्यों काम करें, किस तरह से काम करेंगे। मुल्क और कौम के लिए खिदमत का जज्बा सभी के दिलों में सरशार है, लेकिन मुल्क और कौम की खिदमत करने के कुछ कवानीन होते हैं, कुछ तरीक़े होते हैं, और अभी तक मेरे ख़याल से कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़े नहीं किया गया जिससे समझा जा सके, जिससे डिमॉन्स्ट्रेट हो कि कोरोना टाइगर फोर्स कैसे काम करेगी। कोरोना टाइगर फोर्स के लोगों के लिए या नौजवानों के लिए लफ्ज़ वॉलंटियर का इस्तेमाल किया गया है, और वॉलंटियर का लफ्ज़ी तर्जमा होता है रज़ाकार। और इसके अगर आप इस्तिलाही मफ़हूम में जाएं तो कोई भी ऐसा शख्स जो किसी मकसद के लिए अपनी खिदमात बग़ैर किसी मुआवजे के देता है, उसको वॉलंटियर कहा जाता है या रज़ाकार कहा जाता है। मुल्क के जो हालात हैं उनके पेश नज़र ये ज़रूरी है कि हम लोग रज़ाकाराना तौर पर मुल्क के लिए काम करें। लेकिन सवाल ये है कि अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर लगाकर ये लोग जब निकलेंगे, लोगों के घरों में राशन फराहम करेंगे और ऐसे सेंटर्स में जाएंगे जहां लोगों को अलग कर दिया गया है, अस्पतालों में जाएंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे, ऐसे इलाके जो बंद हैं, इसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा? क्या इन्हें सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत करने के बदले में अच्छे लफ्ज़ों से नवाजा जाएगा, या इन्हें कुछ फ़ाइनेंशियल एड दी जाएगी? अब अगर सवाल ये भी रख दिया जाए कि सिर्फ ऐसे लोग आएँ जो फ़ाइनेंशियली ठीक हैं और जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि जब तक आप किसी को किसी की खिदमत के बदले में मुआवजा नहीं देते, तो तब तक वो आपकी तरफ से आयद करता पाबंदियों को अपने ऊपर उस तरह से इम्पोज़ नहीं करता जिस तरह से उम्मीद की जाती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यूथ को इंगेज करेंगे और डीसी, एसी या पुलिस के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो काम करेंगे, तो अगर एक दिन वो जाते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनके ऊपर हुक्म इम्पोज़ किया जाता है, किसी गलती पे उन्हें डांटा जाता है, तो ऐन मुमकिन है कि दूसरे दिन आपकी टाइगर फोर्स आधी रह जाए। तो इन तमाम सवालों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़याल से जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है या मैं जितना आइडिया दे सकता हूँ, उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को इस टाइगर फोर्स को कोरोना के हवाले से टेम्परेरी बुनियादों पे नहीं बनाना चाहिए, इसको परमानेंट बुनियादों पे बनाना चाहिए, और इसको कोरोना टाइगर फोर्स के बजाय सिर्फ टाइगर फोर्स का नाम दिया जाना चाहिए। और इसमें अभी के लिए आप ज़्यादा लोग रिक्रूट कर लें, उन्हें भले कम पैसे दें, लेकिन ज़रूर दें, और फ्यूचर में आप उनमें से जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आप निकालें और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के काम दें। मिसाल के तौर पे अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस, बच्चों की तालीम की अवेयरनेस दें। वो कोरोना का मामला इंशाल्लाह जब ठंडा हो जाए तो वो गलियों मोहल्लों में, गरीब इलाकों में जाएं, कच्ची बस्तियों में जाएं और वहाँ लोगों को अवेयर करें कि तालीम कितनी ज़रूरी है। वो ऐसे लोगों के पास जाएं जिन्होंने नया नया कारोबार शुरू किया है और वो अपने कारोबार को रन करना नहीं जानते, वो जाकर उनको आइडियाज़ दें, उनको फ़िज़िकल हेल्प दें ताकि हमारा माशरा उठ सके। वो समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार आने वाले वक्त में भी अदा करें। तो अगर इस किस्म का कोई आइडिया होगा तो मेरा ख़्याल है कि कोरोना वायरस टाइगर फोर्स एक कामयाब फोर्स बन सकती है। बसूरत दीगर वॉलंटियर और रज़ाकार का जो लफ्ज़ है, ये अपने अंदर बहुत सारे सवालात और बहुत सारे मसाइल को भी रखता है। बहैसियत पाकिस्तानी हम सब ये चाहते हैं कि अपने मुल्क की खिदमत करें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क आगे बढ़े, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोरोना टाइगर फोर्स के लोगों को रिवॉर्ड दिया जाए ताकि ये एक फंक्शनल तौर पे काम आगे बढ़ सके। क्योंकि इसको जॉब का लफ्ज़ भी दे रहे हैं आप एक तरफ। गूगल पे अगर आप देखेंगे तो जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जॉब्स हैं ये,
और साथ इसके वॉलंटियर का लफ्ज़ भी है। तो नौजवान काम करना चाहते हैं लेकिन नौजवान घर भी चलाना चाहते हैं। ये एक हाई टाइम है कि आप नौजवानों से काम भी लें और नौजवानों को रोज़गार भी फ़राहम करें, क्योंकि अगर कोरोना अल्लाह ना करे कुछ अर्सा और यहाँ रहता है तो आपको फ़ौरन एड्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे और उस वक्त आपकी वो फ़ौरन एड्स मुस्तहकीन तक पहुँचाने के लिए इसी किस्म की टाइगर फ़ोर्स की ज़रूरत है। लेकिन वो टाइगर फ़ोर्स में टाइगर जैसी ताकत तब आएगी जब उसको आप प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, जब आप उसे प्रॉपरली पावर देंगे और जब अख्तियारात देंगे, तो तब ये फ़ोर्स कामयाब होगी और तब इंशाल्लाह हम कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। बिफोर लिविंग, ज़ुबैर खालिक वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ स्टे सेफ एट होम and do listen the instruction and precautions of doctors and governments and all the other paramedic institutions that has been awareing you through their various messages. So with this belief that we being nation will inshallah succeed against the war of coronavirus. Stay safe. Allah Hafiz.